नमस्कार। मोदी और अमित शाह नए चेहरे को ही सीएम क्यों बनाते हैं? जहां जहां बीजेपी की सरकार बनती है, मोदी और अमित शाह आगे खड़े बड़े बड़े धुरंधरों को छोड़कर सबसे पीछे से किसी का हाथ पकड़कर ले आते हैं और राज्य का सीएम बना देते हैं। दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता ये पहली नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्रियों की लंबी लिस्ट है। ये पीछे से पकड़कर हर बार किसी नए चेहरे को सीएम बनाने की ये जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, कहीं ये रणनीति बीजेपी को ले तो नहीं डूबेगी? क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा? कभी इंदिरा ने भी ऐसा किया था, उसका परिणाम निकलकर सामने आया था। आज इस नए चेहरे वाली मोदी शाह की स्ट्रेटजी पर विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने अपनी एक रवायत कायम रखी है। वो रवायत ये है, नए और कम चर्चित चेहरों को सीएम बनाकर चौंकाना। बीजेपी आला कमान ने पिछले 11 सालों में कम से कम 13 राज्यों में ऐसा किया है। इसमें एमपी में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और हरियाणा में नायब सिंह सैनी शामिल हैं। बीजेपी बड़े और चर्चित नामों की बजाय नए चेहरे पर दांव क्यों आजमाती है? इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? और क्या पहले भी ऐसा हुआ है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सवाल नंबर 1 है, बीजेपी में नए चेहरे को सीएम बनाने का चलन कैसे शुरू हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष। यहीं से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। हरियाणा में बीजेपी ने रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज जैसे पुराने और चर्चित नेताओं की बजाय मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर बीजेपी ने चौंका दिया था। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनाए गए। यहां से शुरू हुई ये रवायत एक दो अपवाद छोड़कर लगातार जारी है और इसमें सबसे लेटेस्ट नाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जुड़ा है, जबकि होड़ में परवेश वर्मा जैसे चर्चित नेता भी थे। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं। सवाल नंबर 2 है, बीजेपी ने कहां-कहां नए चेहरे को सीएम बनाकर चौंकाया है? दोस्तों, 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की हवा तेज थी। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा मनोज सिन्हा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया गया था। 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि शिवराज सिंह चौहान 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। सीएम के नाम का ऐलान होने से ठीक पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें मोहन यादव पीछे कहीं बैठे दिख रहे थे। 2023 चुनाव के बाद यही पैटर्न राजस्थान में भी दिखा, जब वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता की जगह पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया। इसी साल छत्तीसगढ़ में सीएम बने विष्णुदेव साय भी अपेक्षाकृत कम चर्चित थे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अचानक मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, जबकि अनिल विज जैसे कतार में थे। अब सवाल नंबर 3 है, चर्चित नामों के बजाय बीजेपी नए चेहरे पर दांव क्यों लगाती है? तो बीजेपी नए चेहरे पर दांव लगाने की स्ट्रेटजी के पीछे 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को पार्टी चैलेंज नहीं देना चाहती। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों पर मंथन चल रहा था, तो पीएम मोदी के अलावा शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता भी कतार में थे। यानी ये दोनों नेता तब तक नरेंद्र मोदी के समकक्ष थे, और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हाईकमान ने कमल का फूल उन्हीं के हाथों में दे दिया है। देश भर में चुनाव कहीं भी हो और किसी भी तरह का हो, बीजेपी का मतलब मोदी ही होता है। इस स्ट्रेटजी को सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर भी नहीं तोड़ पाती हैं। इसलिए बीजेपी मोदी शाह की लीडरशिप को कोई चुनौती नहीं देना चाहती है।
नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाना और पुराने कद्दावर नेताओं को पीछे कर देना इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मोदी और शाह ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करते जिनका अपना जनाधार हो। इसकी वजह वो लो प्रोफाइल चेहरों के साथ ज़्यादा सहज होते हैं, इसलिए भी पार्टी नए चेहरे को तरजीह देती है। योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपवाद हैं, क्योंकि उन्हें संघ के दबाव में उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया था। दूसरी वजह यह है कि पुरानी पीढ़ी से बीजेपी कमान लेकर नई पीढ़ी को सौंपना। 2014 के बाद जितने भी राज्यों में बीजेपी जीती, उसकी दो कैटेगरी हैं। पहली, जिन राज्यों में पहले से बीजेपी थी और फिर सरकार आई, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में स्टैब्लिश लीडरशिप थी, लेकिन ये लीडर्स या तो बहुत लंबे समय से सीएम थे या तो अपने राजनीतिक करियर के पीक पर या ढलान पर थे। बीजेपी ने जनरेशन शिफ्ट किया है, इसमें चौंकाने वाली बात नहीं थी। दूसरी बात, हरियाणा, असम, त्रिपुरा जैसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार पहले से नहीं थी, वहां नाम चौंकाने वाले कह सकते हैं, लेकिन वहां लीडरशिप और कद्दावर नेता थे ही नहीं। असम में पहले बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया, जो एजीपी से आए थे। फिर हिमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया, जो कांग्रेस से आए थे। दोस्तों, अगर आप बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों की उम्र देखेंगे तो औसतन 55 साल है। जैसे मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, रेखा गुप्ता, ये सभी लीडर्स अगले 15 से 20 साल तक पार्टी को उस स्टेज में डील कर सकते हैं जिस तरह वसुंधरा येदियुरप्पा और खुद पीएम मोदी ने किया। नए चेहरे को कमान देने के कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी से पहले पार्टी का कोर वोट बैंक ज्यादातर अपर कास्ट और बनिया माना जाता था। नई लीडरशिप से जातीय समीकरण भी साधा जा सकता है। 2009 में बीजेपी का ओबीसी वोट प्रतिशत 18.6% था, जो 2014 में बढ़कर 37.6% हो गया। 2019 में 44% और 2024 में लगभग बराबर था। वहीं 2019 में बीजेपी को SC/ST के 16.7% वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 20.8% हो गए। बीजेपी ने बड़े राज्यों में नए चेहरों के साथ उनकी जमीनी ताकत, अन्य विधायकों का समर्थन और मजबूत पकड़ भी देखी। इन राज्यों में नए चेहरे को सीएम बनाने से पार्टी को आने वाले चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में हर कार्यकर्ता अहम है, यहां कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, किसी को कभी भी मौका मिल सकता है। अब सवाल नंबर 4 है, क्या भारत की राजनीति में पहले भी ऐसा हुआ है? असल में पीएम मोदी इंदिरा गांधी का समय दोहरा रहे हैं। 1970 और 80 के दशक में जिस तरह इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही सारे समकक्ष नेताओं को पीछे कर दिया था, नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के दौर में मुख्यमंत्री की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बन गई थी। मुख्यमंत्री आते थे, उस पर बैठते थे और चले जाते थे, लेकिन उससे कांग्रेस की जड़ें खोखली हो गई। जाने माने कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने 40 साल पहले एक चर्चित कार्टून भी बनाया था, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव से जुड़ा था। इसमें एक लाइन में कई नेता उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी के अभिवादन के लिए खड़े हैं। उन्हीं में से किसी और को चुनकर इंदिरा गांधी कहती हैं, अब आप नए मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम क्या है? 1980 में जब इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कई राज्यों में छोटे कद के नेताओं को सीएम बनाना शुरू कर दिया। कार्टून में गुड्डू राव, महाराष्ट्र में A.R. अंतुले, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जैसे नए चेहरों पर दांव लगाया। सवाल नंबर 5 है, बीजेपी को भी इस स्ट्रेटजी से नुकसान उठाना पड़ सकता है? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। इंदिरा गांधी ने तानाशाही वाली सरकार चलाई, जिसके 30 साल बाद बहुत बुरे नतीजे देखने को मिले। 2014 के बाद से कांग्रेस केंद्र समेत लगभग सभी राज्यों से साफ हो गई। यही हाल बीजेपी का भी हो सकता है। इन दिनों बीजेपी का मतलब मोदी ही है। पीएम मोदी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। कांग्रेस के उदाहरण की बीजेपी के मौजूदा हाल से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री कह देता था, पार्टी को वो मानना पड़ता था, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरसिम्हा राव हो। लेकिन अब कैप्चरिंग की जद्दोजहद, जो एक संघ और दूसरी बीजेपी, दोनों के बीच कंट्रोल और कैप्चरिंग का कंपटीशन है। अभी सत्ता नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन हस्तक्षेप संघ का होता है।
दोस्तों, हमारा यह एनालिसिस आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।